माध्यिका यानी मध्य का अंक माध्यिका कहलाता है। मध्य का जो अंक है, बीच वाला जो अंक है, वो माध्यिका कहलाता है। अब इस पर कैसे सवाल आता है, ये सवाल है। तो आपको सबसे पहले मध्य का अंक याद करना, तो यूं नहीं कि आप इसमें बीच में ये आ रहा है तो ये ले लें, ये गलत तरीका। आप पहले इसे एक क्रम में जमाना पड़ता है, या तो आरोही क्रम में जो है जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। तो अपने पास आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। अवरोही क्रम में तो पहले बड़े लिखिए, फिर छोटा 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 लिखिए। तो जो भी जिस तरह भी हो, तो अपन आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले 1, फिर 2 दो बार है, 2 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 9। ये कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। मध्य में कितना है, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, तो बीच में ये बच रहा है। तो आपको सवाल को कैसे करना है, तो ये है n+1/2वां पद। 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथा पद। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथे पद पे 3 आ रहा है, इसलिए माध्यक बराबर 3। तो माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाइए। यूं नहीं कि आप इसे बीच में ले ले उसे करते हैं, तो गलत तरीका आपका। तो आप इस तरह से पहले इसे जमाइए, जमाने के बाद जो बीच में आ रहा है वो माध्यक कहलाता है। इस तरह का सवाल हो सकता है, भी आ सकता है जिसके अंदर संख्याएं कैसे, अधिक संख्याएं हैं तो कैसे लिखा जाए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए वही आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले 1, फिर आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 7, फिर 8, 9 और 11। सभी संख्याएं लिख दी। अब अपना बीच में से निकालना है, तो 3 इधर चले गए, 3 इधर से, बीच में ये बच रहा है। ऐसे सवाल कैसे ज्ञात करें, तो इनको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाने के बाद n+1/2 पद। n 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1/2 यानी 9/2, यानी 4.5वां पद। 4.5 पद, या तो 4 पद होगा या 5वां पद होगा। 4.5 का मतलब है 4, चौथा और 5वां पद का आधा, चौथा और 5वां पद का आधा। चौथा पद व 5वां पद का आधा। तो चौथा पद तो है आपके पास 6 और 5वां पद है आपके पास 7/2। 6 और 7 13/2, यानी 6.5। तो माध्यक आपके पास आ गया 6.5। ये आपका सवाल है। तो माध्यक का सवाल इस तरह से हो, तो इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। उसके बाद देखिए आप आगे ऐसा सवाल है जिसमें f और x दे रखा हो, यानी ये भी है कि 2 एक बार लिखा जाए। तो अपने पास जैसे अपन कर रहे हैं, तो आरोही क्रम में जमाइए इसे। आरोही क्रम में जमाइए तो क्या होगा, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 4 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 5 5, 6 कितनी बार है, 2 बार है, 7 कितनी बार है, 4 बार। 4 बार लिखूंगा, 7 7 7। अब है अपने पास n+1/2 पद। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 + 1 यानी 18/2, यानी 9वां पद। 9वां पद नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें नंबर पे 5 आ रहा है, 9वां पद 5 है। इसलिए माध्यक बराबर। परंतु मान लीजिए ये तो संख्याएं 18 थी, और बड़ी संख्या हो सकती है। तो अपन को सवाल को कैसे, तो इसी को दूसरे तरीके से हल करते हैं, जिसमें तरीका ये कि इसकी x, f और cf ज्ञात करें।
2 है वो 1 दफ़े है, 3 है वो 2 दफ़े है, 4 5 बार है, 5 3 बार है, 6 2 बार है और 7 4 बार। अब इस ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं? तो उसका ये तरीका, एक तरीका तो ये और एक तरीका ये, क्योंकि ये तो बहुत लंबा पड़ता है। तो इसको कैसे करें? तो CF ज्ञात करें। एक का एक ही, 1 और 2 3, इसको इसमें जोड़ना, 3 और 5 8, 3 में 5 जोड़ दिए 8, 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ दिए 13, 13 में 4 जोड़ दिए 17। तो अपने पास ये n/2 बराबर 17/2 बराबर 8.5 से ठीक बड़ी CF। 8.5 से ठीक बड़ी कौन है? 8.5 से ठीक बड़ी 11 है, CF 11 है, इसलिए माध्यक बराबर कौन होगा? 5। तो ये तरीका सरल पड़ता है, तो इसलिए इस सवालों को इस तरह से किया जाता है कि जिसके अंदर ये कि अगर मान लीजिए आपके पास वर्ग आ गया तो आपको CF ज्ञात करनी। CF कैसे ज्ञात करते हैं? ये 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 5 जोड़ दिए 8, 8 में 3 जोड़ दिए 11, 11 में 2 जोड़ दिए 15, 15 में 4 जोड़ दिए 17। इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें वर्ग जो है वो सही ढंग से दिया हुआ नहीं है, x के रूप में दिया हुआ है, CF दी हुई है, तो उसके मूल रूप में बदलना, माध्य पूछे, माध्यक पूछे, बहुलक पूछे, तो पहले मूल रूप में कैसे बदला जाता है उस सवाल को देखिए। तो सबसे पहले ये x दे रखा है और CF दे रखी है, तो अपने को वर्ग और f चाहिए। तो वर्ग और f कैसे बनाई जाती है वो इसे देखिए, ये इस रूप में। तो आपको पहले इस रूप में आप उसे ढालना है। तो आपको कैसे ढालेंगे? तो इस तरह से 4 डिब्बे बना दीजिए। ये x आ गया आपका, यहाँ से x उतार दीजिए, ये वर्ग f रहने दीजिए और ये CF दे रखी, CF लिख दीजिए और उसे मूल रूप में सवाल को ले आइए। सबसे पहला काम आपका ये है। अगर ये आप हो जाता है तो सवाल हल करने में दिक्कत आती है। माध्य पूछे, माध्यिका पूछे, बहुलक पूछे, सब में एक ही जैसी स्थिति होगी। अब देखिए ये 10 से कम कह रहा है, इसका मतलब कम करना है। कितना कम करना है? इनके बीच में वर्ग अंतराल कितना चल रहा है? इनमें 10-10 का अंतर चल रहा है, तो आपको 10 कम करने। तो 10 कम करेंगे तो कितने हो गए? 0 से 10। इसमें 10 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 से 20। इसमें 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 30। इसमें 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 से 40। इसमें 10 कम करेंगे तो 40 से 50। ये सबसे सरल तरीका। कम हो तो कम करना, अधिक हो तो अधिक करना, बस सीधी सी याद रखनी। कितना कम करना, कितना अधिक करना, वो इनके अंतर को देख कर करना। ये सवाल को हल करने का सीधा तरीका ही है। अब देखिए f ये 2 है तो ये 2 रहेगा। 2 में कितना जोड़ेंगे? 3 हो जाए तो 1 आ गया। 3 में कितना जोड़ेंगे? 7 आ जाए तो 3 और 4 7, 4 जोड़ दीजिए। 7 में कितना जोड़ेंगे? 9 आ जाए तो 2 जोड़ दीजिए। 9 में कितना जोड़े? 1। तो ये सीधा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इस तरह से आपको, तो अब ये सब रूप में आ गया। तो सबसे पहले चीज ये 2 के 2 ही, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। CF कैसे बनाई जाती है वो वही चीज़ है इसमें। तो आपको मान लीजिए इस तरह से सवाल को वापस चेक कर लीजिए ताकि गलती होने की संभावना न रहे। अब इसको वर्ग को यहाँ लिख दीजिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और f है 2 1 4 2 1। इस तरह से सवाल को मूल रूप में लेंगे। तो एक सवाल आपका ये हो गया कि अगर मान लीजिए से कम वाले सवाल आता है, इसमें यह सवाल था से कम, इसमें है और अधिक। ऐसी सारणी को कैसे सामान्य रूप में बदलें? तो आपको सवाल, पहले सवाल ये है माध्य, माध्यिका, बहुलक को भी ज्ञात करना है, आपको सिंपल सारणी में बदलना इसे। तो कैसे बदलते हैं? तो उसके लिए ये है कि ये सवाल है तो पहले इसे उसी प्रकार से उस रूप में बदलना है। तो ये x वर्ग f और CF। अब ये अपन ने x लिख दिया और ये CF लिख दिया और उसे मूल रूप में लाना। मूल रूप में लाने के बाद आप माध्य, माध्यिका, बहुलक याद करना सरल रहता है। तो पहले मूल रूप में बदलना। तो मूल रूप में ये अधिक कर रहा है तो अधिक करना। जैसे से कम में मैंने कहा कम करना, तो इसमें अधिक कर रहा है तो आपको अधिक करना है। कितना अधिक करना है? इतना अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 4 4 का। तो 4 जोड़ना है। तो 4 से 8, 4 जोड़ दिया। अधिक कर रहा था, अधिक करना। उसमें कम किया था, कम किया था। इसमें ये 8, 8 और 4 12, फिर ये 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 20 और 4 24। ये बात होगी। उसमें कम था तो कम किया, इसमें अधिक है तो अधिक कर। ये याद रखने का सीधा तरीका। और उसमें कम में अपन ने ऊपर से चले थे, इसमें नीचे से चलता वैसा का वैसा। जैसे ये 1 है तो 1 में कितना जोड़ेगी? 4 आ जाए तो यहाँ 3। 4 में कितना जोड़ेगी? 12 आ जाए तो 8। 12 में कितना जोड़ेगी? 25 आ जाए तो 13। 25 में कितना जोड़े कि 5
30 आ जाए तो 5 जोड़ दिए। अब वापस चेक कर लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 13 25, 25 और 5, ये सीधा सा तरीका। तो से कम में अपन ने ऊपर से किया था, इसमें और नीचे से चलना है, बाकी तरीका वो का वही है। तो आप 1 का 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 13 25, 25 और 5 30। अधिक में कहा था तो अपन ने अधिक कर दिया, कम कहा तो कम कर दिया। अब इस ले आइए, तो यहाँ 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। ये आपका 5 13 8 3 1। इस तरह से सवाल को आप बस बदल दीजिए, जो जिस रूप में है उस रूप में लीजिए। ऐसा सवाल भी आ सकता है जैसे से कम आया और अधिक आया, इस तरह से आ गया जिसमें वर्ग लगातार नहीं है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 से स्टार्ट हो गया, तो बीच का अंक गायब हो गया। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, उसके लिए है कि आपको इसे भी सारणी को रूप में बदलना है। तो सारणी में जैसे अपन ने से कम वालों को किया, इसमें भी लगातार करना है इसे, तो आपको माध्य माध्यिका बहुलक में सवाल में गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इसको कैसे हल करें, तो उसके लिए देखिए आप इस तरह से फिर डाल दीजिए। अब यह है कि आप अंतर देखिए कि इसमें अंतर कितना चल रहा है, 7 और 2 9, 4 और 2 16, 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 का अंतर चल रहा है, तो ऐसे सवाल को कैसे हल करें, तो उसके लिए यह है कि इसमें 2, तो 2 के आधा कितना होता है 1, तो 1 इधर कम कर दीजिए, 1 इधर अधिक कर दीजिए। जैसे कम में था तो कम किया था, अधिक में अधिक किया, इसमें कुछ भी नहीं कहा है तो आपको कम भी करना और अधिक भी करना। तो 1 कम करें तो यहाँ 1 कम करेंगे तो यहाँ गया 1, यहाँ 1 बढ़ा दे तो कितना आ गया 8, यहाँ 1 कम करें तो 8, इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 15, इसमें 1 कम करें तो 15, इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 22, इसमें 1 कम कर दीजिए 22, इसमें 1 बढ़ा दीजिए 29, इसमें 1 कम कर दीजिए 29, 1 इसमें कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए 36। ये हो गया सवाल। तो लगातार आ गया 8, तो आपके पास ये सवाल आ गया 1 से 8, 8 से 15, 15 से 22, 22 से 29 और 29 से 36। ये 3 5 7 4। तो जैसे कम में किया था तो कम किया था, अधिक किया था अधिक हो गया। तो इसमें कम और अधिक कुछ नहीं कहा है, तो आपको दोनों चीजें करनी, कम भी करना और अधिक भी करना। कितना कम अधिक करना, इन दोनों के अंतर है जिसका आधा, इन दोनों में अंतर 2 का आधा कितना होता है 1, 1 इधर घटा दिया और 1 इधर बढ़ा दिया, तो 1 घटा दिया और इधर जोड़ दिया 8 आ गया, इधर 1 घटा दिया 8 हो गया, इधर 1 बढ़ा दिया 15 हो गया, 1 इधर घटा दिया 15, 1 इधर बढ़ा दिया 22, 1 इधर घटा दिया 22, 1 इधर बढ़ा दिया 29, 1 इधर घटा दिया 29, इधर 1 बढ़ा दिया 36। इस तरह से सवाल हो गया और आपको मूल रूप में लाने के बाद आपके पास सवाल गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। सवाल आता है जिसके अंदर ये वर्ग दे रखा है और वर्ग के बाद माध्यक दे रखा है। तो वर्ग बराबर नहीं है, तो आपको बता दिया मैंने तरीके कि वर्ग बराबर नहीं है तो उसको आप कैसे सिद्ध बनाना है। अब वर्ग है इसमें और कैसे सवाल को हल किया जाता है, तो उसके लिए देखिए आप पहले इसे सारणी बनाना। तो कैसे सारणी बनती है, इस तरह से सारणी बनाना। तो ये एक वर्ग लिख दिया, ये एफ लिख दिया और ये सी एफ। सी एफ ज्ञात करने का तरीका बताया आपको जोड़ने का। तो ये 3 है, 3 इधर लिख दीजिए, 3 में 7 जोड़ेंगे कितने आ गए 3 और 7 10, 10 में 12 जोड़ दिए कितने आ गए 22, 22 में 6 जोड़ दिए कितने आ गए 28, 28 में 2 जोड़ दिए 30। यदि आप इसे इसे भी जोड़ोगे तब भी जोड़िए आएगा 3 और 7 10, 10 और 12 22, 22 और 6 28 और 2 30, और ये दोनों एक ही चीज़। तो सवाल को इस तरह से पहले ये 3 और 7 10, 10 और 12 22, 22 और 6 28 और 2 30, इस तरह से सी एफ याद करिए। फिर आपको ये बताया गया n/2 यानी 30/2 यानी 15 से ठीक बड़ी सी एफ। 15 से ठीक बड़ी, 15 से बड़ी कौन है, 15 से बड़ी ये भी है, ये भी है, ये भी, पर ठीक बड़ी कौन है 22, तो ठीक बड़ी सी एफ 22 है। इसलिए माध्यक वर्ग आएगा। तो आपके पास यदि वर्ग नहीं है तो माध्यक आ गया, उत्तर यही खत्म हो गया। और यदि वर्ग है तो ये कि माध्यक वर्ग कौन सा आ रहा है 12 से 8, तो ये पहचान कर। यदि इतना सवाल सही होता तो इसके भी नंबर मिलते हैं, तो आप इतना तब सीखे ही सीखे। ये आ गया। फिर ये माध्यक, अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र L1 प्लस n/2 माइनस c/f इंटू। अब इसमें क्या है, n/2 तो अपन ने निकाल रखा है, एक चीज चाहिए c और एक f। तो c तो चाहिए cf में से, f चाहिए f में से। तो ये इससे ठीक, ये पहले c माध्यक वर्ग से पूर्व की बारंबार संचय बारंबार, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग ये ना, इससे पूर्व की cf, यहां c लगा दीजिए, इसे f लिख दीजिए और ये n है ही। वर्ग अंतराल, इन दोनों में अंतर कितने का, तो इन 12 और 18 में 6, तो वर्ग अंतराल 6 आ जाएगा। तो अब आप देखिए L1
आपका निम्न सीमा आ गई, तो 12 n/2, n/2 निकाल रखा अपन ने, 15 माइनस सी ये रहा 10, माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता 10 आ गई, बटेवा है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 12 इंटू वर्ग अंतराल, इनमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 लगा दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 12 प्लस 10 में से 15 में से 10 गए तो कितने बच गए, 5/12 इंटू 6, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6 छद्दू 12, 12 प्लस 5/2, 12 प्लस 5 में 2 का भाग दे दीजिए, ये 5, 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया सुपर, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2.5। अब इसे जोड़ दीजिए, तो आप इसे देखिए, ये आपके 12, इसमें 2.5, तो ये 0.5, 2 और 2 4, 1, तो ये आ गया आपके पास 14.5। 5 जोड़ दीजिए तो कितने आ गया आपके पास 14.5, ये आ गया। तो आप इस तरह से माध्यक याद करिए। तो माध्यक वाले सवाल में आपको पहले बता दिया मैंने, सिंपल छोटे सवाल कैसे आते हैं, फिर मध्यम वर्ग के कैसे आते हैं, बड़े सवाल जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो इस तरह से सवाल को हल करिए, बार बार प्रयास करिए। सवाल यदि नहीं आता है आपको तो इसे घबराए नहीं, एक ही सवाल को बार बार इसी सवाल को पहले 5 बार 7 बार इस सवाल को कर दीजिए, तो पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। फिर सवाल को हल करिए, बहुत सरल तरीके से आप सवाल हल कर पाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक सवाल को बार बार प्रयास करिए, फिर उसमें समझ में आ जाएगा कहाँ से n/2 आ रहा है, कहाँ से c आ रहा है, कहाँ से i आ रहा है, तो अपने आप सवाल हल होने लग जाएगा। धन्यवाद।